और इस प्रकार एक या दो बार अपनी प्रतिज्ञा का भंग करना पड़ा। और क्या करते, ज़माना है भाई, बदल गया है ज़माना। नतीजा यह है कि एक इंसान जो सत्यवादी है उसकी राहों में अनेक प्रकार की मुसीबतें आया करती है, लेकिन ऐसे लोग कभी डरा नहीं करते। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, जिस राह पर आप आगे बढ़ रहे हो वह राह सचमुच अत्यंत कठिन हो सकती है, लेकिन उस राह को हमें फूलों समान बनाना हमारा काम है। बच्चों, अनेक मुसीबतें आएंगी ज़िंदगी में, लेकिन डरिए मत, आगे बढ़ते रहो। हमेशा सिंपल लाइफ, हाई थिंग्स एंड सिंपल लाइफ, यही असूल बनाए रखें, अभिमान ना करें। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बढ़िया और अच्छे एक नेक इंसान थे और ज़िम्मेदार व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी माँ की कही हुई बात पर आगे बढ़कर अपना नाम रोशन किया। अगर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी माँ की बात न मानते, या तो ऐसे कई लोग जो हो गए अपनी माँ की बातों पर आकर, मेजिनी जैसे लोग अगर माँ की बात न मानते तो आज इतिहास उन्हें याद नहीं कर पाता। तो बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं। जन्मदात्री जननी माँ की यहाँ प्रार्थना करते हैं, माँ के लिए। इस पाठ में जो लिखा गया है सिर्फ माँ और माँ के लिए ही। क्या माँ ने उनके लिए किया और माँ के लिए वे क्या कर सकते थे या क्या कर पा रहे थे, लेकिन किस प्रकार वे सक्सेस नहीं हुए, वह बात इसमें हम देखने जा रहे हैं। बच्चों, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला और माता जी से कहते हैं कि हे माँ, आप महान हो। इस जन्म में मैं आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपका ऋण कभी अदा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये ऋण रहूँगा मैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम है और काम बहुत है। इसलिए मैं, हे माँ, आपका ऋण कभी अदा नहीं कर पाऊँगा, चुका नहीं पाऊँगा। इतना कर्ज है मेरे सिर पर है माँ, कि आपने इतना अच्छा जीवन दिया मुझे, कि इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन यत्न करूँ तो भी तुमसे ऋण ही हो जाऊंगा। कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल कि हे माँ, अगर इस जन्म में तो क्या, सातों जन्मों तक मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं ऋण अदा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी हैसियत नहीं है कि मुझे दोबारा जन्म मिले। मैं जो काम करने जा रहा हूँ शायद ही दोबारा मुझे जन्म मिले। माँ से कहते हैं, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन को सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मेरा जीवन कुछ भी नहीं था माँ, आपने अब मेरे जीवन को सुदृढ़ बनाया, बहुत ही बेहतरीन बनाया। मैं तो कुछ नहीं था। मैं इस जीवन की उतार चढ़ाव को वर्णन नहीं कर पाऊँगा। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी यानी कि अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। जब तक मुझे याद है माँ, तब तक तुम्हारी देववाणी के बलबूते पर मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर आपकी देववाणी न होती तो हे माँ, मेरा न जाने क्या हो जाता, मैं कहीं का नहीं रहता। यह अवर्णनीय है, देवों का वरदान है माँ, आप ही को मिला है और आपने ही मेरे जीवन का सुधार किया है। तुम्हारी ही वजह से आज मैं देश सेवा के काबिल बना हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहनता ने सहायता दी है। धार्मिक जीवन में भी आर्य समाज में मेरा प्रवेश हुआ, तभी से मैं जिस प्रकार धर्म में मानता हूँ, माँ तुम्हारी ही यह देन है। माँ की ये ममता अपने बेटे के लिए हमेशा अमर रहती है। ठीक उसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने छोटी उम्र में शादी की थी, कुछ भी काम छोटा बड़ा करना नहीं आता था, धीरे धीरे सीख गई। अपने बच्चे के जन्म के बाद वो 7-8 साल के बाद उन्होंने खुद पढ़ने की शुरुआत की। पढ़ने के बाद देखो कितना अब माँ
क्या क्या नहीं कर पाती देखो, और क्या क्या कर पाती है वह सोचो। आप भी माँ को हेल्प कर सकते हैं, या तो माँ आपको कितनी हेल्प कर सकते हैं वह अवर्णनीय है। इसीलिए कहा गया माँ देवी का रूप है। तो बच्चों, जिस धार्मिक जीवन में तुमने ही मुझे सहायता देकर आगे बढ़ाया, जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही हो माँ। और कहते हैं श्रेय आपको ही जाता है माँ, धार्मिक शिक्षा के। और जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और नत मस्तक हो जाता हूँ। मस्तक झुक जाता है मतलब मैं नत मस्तक हो जाता हूँ। जिस प्रकार आपने एक देवी रूप धारण करके मुझे शिक्षा दी, मुझे जो राह बताई है वो अवर्णनीय है। आज भी ऐसी मंगलमयी मूर्ति, पवित्र मूर्ति है माँ, मेरी नज़र के सामने आपकी सूरत जब मैं आप देखता हूँ अपने मन में, तो अपने दिल से हमेशा नतमस्तक हो जाता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने है माँ। और तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। अगर तुम मुझे क्रोध में आकर भी कुछ करना चाह रही थी, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया, कोई भी मुझे सज़ा नहीं दी, प्रेम पूर्वक मुझे आगे बढ़ने की हमेशा शिक्षा दी है। और यदि मैंने दुष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही प्रेम भरे शब्दों में सही कहा और यही कहा कि तुम्हें जो कुछ अच्छा लगे तुम वही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जब भी आपको बुरा लगा, मैं जो कुछ कर रहा था, लेकिन आपने रोका नहीं, आपने तो सही रास्ता दिखाया। अगर आपको ठीक लगे, सही लगे वही करो, यही बात बताकर मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। हे माँ, यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। जीवनदात्री, हे जीवन देने वाली माँ, यानी कि देने वाली, जीवनदात्री, जीवन देने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ, जन्मदात्री, जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक बनी। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे अनेक जन्म मिले, जन्म जितने भी मिले, मुझे यही माँ की कोख से जन्म मिले। मैं तो यही माँ की कोख से जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इनका कर्ज अदा करना है, ऋण अदा करना है। अगर मैं ऋण नहीं अदा कर पाया तो मेरे अनेक जन्म नष्ट हो जाएंगे या अनेक जन्म बेकार है। इस माँ की कोख से ही मुझे जन्म मिले। इस प्रकार हमेशा वे यही बात को लेकर आगे बढ़ते रहे। माँ का उपदेश शिरोधार्य और माँ को ही देवी मानकर वे आगे बढ़ते रहे। यही थे ये राम प्रसाद बिस्मिल।